हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो आज मुझे बनाना था एक स्पेशल केक। तो किसके लिए मुझे आज का केक बनाना था और किनके लिए मैंने आज का ये केक रेडी किया है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का डिज़ाइन जो है पिंटरेस्ट पर मैंने बहुत टाइम देखा है, बहुत बार देखा है, सोचा था कभी ट्राई करूँगी, बट फाइनली आज मैंने रेडी कर लिया है उस डिज़ाइन को। तो यहाँ पर मेरे पास और ऑर्डर कोई भी नहीं था, सो दैट मैंने यहाँ पर आज अपने सारे टाइम को इस 1 पाउंड के केक पर वेस्ट किया है। वेस्ट नहीं किया है, बहुत अच्छे से मैंने आज के केक को बनाया है, डिज़ाइन को बहुत अच्छे से बनाया है और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी और ज़्यादा। आप बताइएगा यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक देखकर। तो यहाँ पर मुझे ऑर्डर मिला था मॉर्निंग में, मुझे बनाना था 1 पाउंड का केक इन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मैंने इस केक को बनाया था। कस्टमर ने बोला कि उनको लेना है केक अपनी मम्मा के बर्थडे के लिए। तो ये 1 जनवरी का ऑर्डर था और कस्टमर मेरे पास आती हैं, तो मैंने बोला कि आपको शायद मैंने सोचा कि 1 जनवरी है, उनको चाहिए सेलिब्रेशन के लिए, न्यू ईयर के लिए केक। तो उन्होंने बोला नहीं, उनकी मम्मा का बर्थडे है। तो फिर मैंने सोच लिया कि मैं आज कुछ नया ट्राई करूँगी और क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने इस केक को रख दिया था और ये दिमाग लगाने लग गई थी कि अब मैं क्या इस पर ट्राई करूँ, कौन सा डिज़ाइन बनाऊँ। पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ग्लेज़ जेल का यूज़ करके ड्रिपिंग करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि ड्रिपिंग करने के बाद फिर क्या करूँगी। तो ये फिर क्या वाली जब सिचुएशन आती है ना आपके पास, जब आप कोई केक डिज़ाइन बना रहे हो तो आगे क्या करें, तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग होती है। जब पहले से आपके पास डिज़ाइन है और कस्टमर ने अगर सेंड किया हुआ है, आपने डिसाइड किया हुआ है, तो फिर जो है बहुत आराम से सारा काम होता है। अगर कुछ डिज़ाइन माइंड में नहीं है और केक का ऑर्डर आ गया है, तो बहुत ही जो है टाइम वेस्ट होता है। मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। तो यहाँ पर फिर कभी-कभी बहुत अच्छा कुछ क्रिएट हो जाता है और कभी-कभी जो है गड़बड़ सी हो जाती है। तो आज बताइएगा आप, क्या गड़बड़ हुई है कि बहुत अच्छा सा कुछ क्रिएट मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 लेयर्स इसकी कट की हैं और मेरे कुछ फॉलोवर हैं, एक फॉलोवर हैं जिन्होंने बोला कि आप जो है 3 लेयर्स क्यों कट करते हो, मुझे समझ नहीं आता, आप 2 लेयर्स में क्यों नहीं इस केक को बना सकते। तो मैंने थोड़ा-सा उनको रिप्लाई किया था, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। अगर आप 2 लेयर्स रख देते हो इसकी, तो यहाँ पर आपको 2 लेयर्स में अच्छे से क्रीम ऐड करनी पड़ेगी और ज़्यादा मात्रा में आपको क्रीम ऐड करनी पड़ेगी। और वो ज़्यादा मात्रा में आपको क्रीम क्यों ऐड करनी है, क्योंकि अगर नहीं ऐड करोगे तो आपके केक का वेट कम हो जाएगा सॉरी। तो नहीं करोगे तो कम हो जाएगा, अगर करोगे तो केक आपका प्रॉपर वेट में आएगा। अगर आप 2 लेयर्स रखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्री मिक्स एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 लेयर्स में ही केक को कट कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है अगर आप 1 पाउंड का केक बना रहे हो, आपको थोड़ी हाइट भी देनी है उसको, तो फिर आपको 3 लेयर्स कट करनी ही पड़ेगी। अगर आपको फ्लैट में रखना है, हाफ़ केजी का 6 इंच के केक टिन में बनाना है, अगर आप बना रहे हो 175 ग्राम के साथ, तो आपको यहाँ पर 2 लेयर्स आप आराम से 6 इंच के केक टिन में काट सकते हो। कुछ लोग 3 लेयर्स भी रख लेते हैं उसकी। तो यहाँ पर जस्ट उनका ही ये रिप्लाई दे रही हूँ कि जो बोल रहे हैं कि 3 लेयर्स आप क्यों कट करते हो, इतनी थिन लेयर्स क्यों रखते हो। तो मैं अगर इसी मेजरमेंट से अगर मैं 5 इंच में बेक करती हूँ 2 पाउंड का केक सेपरेट केक टिन में, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगी, सिर्फ जस्ट 4 लेयर्स रखूँगी। 1 पाउंड की मेरे पास एक स्पॉन्ज है, 1 पाउंड की मेरे पास एक स्पॉन्ज है और 1 पाउंड वाली जो है स्पॉन्ज को 2 लेयर्स में कट करूँगी, 1 पाउंड वाली को 2 लेयर्स में कट करूँगी। अगर आपके पास 2 पाउंड के केक का ऑर्डर है, आपके पास 1 केजी के केक का ऑर्डर है, तो आप उसको 4 लेयर्स में ही रखोगे। अगर आपके पास वहाँ पर आपको 1 पाउंड का ही ऑर्डर है, तो आपको उसको 3 लेयर्स में रखना ही पड़ेगा वेट को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आप चाहें कि लेस क्रीम आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर 2 लेयर्स कट कर सकते हैं और प्री मिक्स आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा वेट को मेंटेन करने के लिए। आई होप मैंने अच्छे से इसको क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, क्रम कोटिंग के बाद रेस्ट की और थोड़े से डिज़ाइन मैंने सर्च किए, फिर मैंने थोड़ा सा जो है दिमाग लगाती गई कि कलर मैं कौन सा रखूं, कलर कुछ दिमाग में नहीं था।
तो यहाँ पर मेरे 2-3 पाइपिंग बैग अभी यूज़ हो गए थे। एक तो मैंने वैसे ही रखा था जिसको मुझे यूज़ करना था, और 2 पाइपिंग बैग ऐसे थे जिनमें मैंने अलग-अलग कलर की क्रीम भरी थी। तो यहाँ पर मुझे पता था टॉप पर क्रीम एक्स्ट्रा लगने वाली है, तो यहाँ पर इसीलिए मैं बहुत ही पतली थिन लेयर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्रीम की फाइनलाइजिंग के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने एक पाइपिंग बैग लिया था जिसमें मैंने छोटा कट लगाया था, और 2 पाइपिंग बैग जिसमें मैंने येलो कलर और पिंक कलर की क्रीम ऐड की हुई है, उसमें मेरे बड़े कट लगे हुए थे पाइपिंग बैग में। तो यहाँ पर आपको इक्वल अगर क्रीम रखनी है, अगर आप ऐसे ही शेडेड इसको बना रहे हो, 2 कलर्स में बना रहे हो, तो आपको जो पाइपिंग बैग का होल है वो इक्वल ही कट करना है, ताकि ये आपकी क्रीम इक्वली अप्लाई हो, और जब आप इसको स्क्रैप करें, स्क्रैपर से अच्छे से स्मूथ करें, तो आपको कोई भी इशू यहाँ पर ना बने, आपका काम इजी हो। तो इसीलिए फिर मैंने कम कट वाले, छोटे कट वाला पाइपिंग बैग लेकर उसके अंदर पहले पिंक कलर की क्रीम वाला पाइपिंग बैग डाला, और फिर येलो कलर की क्रीम का पाइपिंग बैग डाला। फिर मैंने अपने इस केक की जो है फाइनलाइजिंग की। तो 3 पाइपिंग बैग मेरे यहाँ पर यूज़ हो गए, 4-5 मेरे फिर डिज़ाइन में लग गए। आज मैंने टोटल 6-7 पाइपिंग बैग यूज़ करके मैंने आज के केक को बनाया है। तो यहाँ पर मुश्किल था, क्योंकि मैं इसको दोबारा ट्राई करने वाली नहीं हूँ। अगर मेरे पास अर्जेंट ऑर्डर आता है तो कभी भी मैं इस डिज़ाइन को दोबारा नहीं बनाऊँगी। अगर टाइम अच्छा खासा है मेरे पास, फिर ही मैं इस डिज़ाइन को बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें पाइपिंग बैग बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो आप भी ध्यान में रखिएगा इस डिज़ाइन को बनाते वक्त। तो यहाँ पर फिर क्या था, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको लेने हैं, क्योंकि इतनी मेहनत यहाँ पर लगने वाली है। तो फिर दोनों को अच्छे से स्क्रैप कर दिया था। स्मूथ स्क्रैपर से मैंने यहाँ पर किया है इसको स्क्रैप। तो ये मेरा फेवरेट स्क्रैपर है। जब मेरे से फाइनलाइजिंग अच्छे से नहीं होती हूँ तो मैं इसी को उठाती हूँ। तो आई लव दिस। तो उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर चौथा पाइपिंग बैग यूज़ किया है, और उसमें मैंने ग्रीन कलर की क्रीम यहाँ पर बनाई है। और मैं चाहती थी मैं इससे भी डार्क कलर की क्रीम बनाऊँ, ग्रीन कलर की, बट वो मेरे से नहीं बनी। तो फिर मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, और यहाँ पर फिर मैंने एक सिली मिस्टेक कर दी है। तो फिर मैंने इसका देखा ही नहीं है, जो बोर्ड हमारा होता है उसके पीछे जो बना होता है, जिसको हम पकड़ कर केक को उठाते हैं, बोर्ड को उठाते हैं, तो वो मेरा जो उसको मैंने पीछे करना था मैंने उसको साइड पे कर दिया। तो ये मैंने ध्यान में रखा ही नहीं। जब फाइनल हो गया था तब मैंने इसको देखा जाकर कि मैंने फिर आज वही बेवकूफ़ी कर दी है। तो बहुत सारी मिस्टेक्स जो है मैं रिपीट करती हूँ। तो यहाँ पर वीडियो शूट नहीं हुआ था, मैंने जो यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है। तो ये फ्लैट जो है एक नोज़ल आती है, उसका मैंने यूज़ करके इस डिज़ाइन को बनाया था। तो आप चाहें तो यहाँ पर रोज़ नोज़ल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्यारे से केक डिज़ाइन को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा सुंदर सा केक डिज़ाइन रेडी होता है, और आज का केक मोम थीम पर मैंने बनाया है। आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते